ऊपर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ऐसे ही हाँ। उसमें कलर भी पूछा तो भाई साहब को कलर बताया मैंने ब्लैक। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा था भैया कि देखो ये ये गाड़ी तो मिल नहीं रही कोई सी भी। ठीक मिले था वो तो मिलती ना, हमें पता ही खूब मिलना नहीं। ठीक है ना, मैंने भैया ऐसे बात है। अब भैया मैं तो गाड़ी भी कैंसिल हो गई है, अब तो गाड़ी कैंसिल है, हम जा रहे हैं अपने अपने घर को। देखो भैया अपने घर को है, हम अपने घर को जा रहे हैं। ये बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिन से एक ख़बर काफ़ी वायरल है, शायद आपने भी कहीं पे वो ख़बर सुना होगा या फिर आपने भी कहीं पे वो ख़बर पढ़ी होगी। यूपी के गाज़ियाबाद के एक गांव में एक बारात आती है। लड़की वालों की तरफ से बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। लड़के वाले आते हैं बारात के साथ, नाश्ता पानी खाना वाना सब कुछ हो जाता है। जिसके बाद लगभग ठीक 3 बजे के वक्त जब काजी साहब पहुंचते हैं लड़के और लड़की के निकाह के लिए, तो उस वक्त जहेज़ का एक लिस्ट दिखाया जाता है। बारातियों में से एक शख्स खड़ा होता है और जहेज़ के उस लिस्ट को पढ़ने लगता है, सबको सुनाने लगता है। जहेज़ के इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ों का नाम होता है, सारी चीज़ों का वो एक एक करके नाम पढ़ता है। नाम गिनाते गिनाते वो एक जगह ये नाम गिनाता है कि लड़के को जहेज़ में स्विफ्ट कार मिला है। स्विफ्ट कार सुनते ही लड़का बिफर जाता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो निकाह करने से इनकार कर देता है। धीरे धीरे बारातियों में से लड़के वालों की तरफ से जो लड़के के दोस्त लोग होते हैं वो भी इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें स्विफ्ट कार नहीं बल्कि क्रेटा कार चाहिए। बारातियों में से कुछ लोग और लड़की वालों की तरफ से भी ये समझाया जाता है कि बेटा कार तो दिया जा रहा है, क्या हुआ, कार तो आपको मिल रहा है। लेकिन लड़का मानने से इनकार कर देता है और कहता कि नहीं, मुझे तो क्रेटा कार ही चाहिए। लड़की वाले लोग देखते हैं कि लड़का मान ही नहीं रहा है, तो मजबूरन लड़की वाले को कहना पड़ता है कि हम ये निकाह नहीं करेंगे। अब दोनों तरफ से लड़की वाले को समझाना शुरू कर दिया जाता है कि किसी तरह से ये निकाह हो जाए। अब लड़की वाले जिद पर अड़ जाते हैं कि लड़की की निकाह अब तो होगी ही नहीं। मैं अपने बेटी को किसी फ़कीर के हाथों नहीं देना चाहता, किसी भिखारी के हाथों नहीं देना चाहता। मैं अपने नस्ल को भिखारी नहीं बनाना मुझे। अब तो किसी भी सूरत में लड़की की निकाह हम लोग नहीं कराएंगे। अब लड़के वाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में लड़की वालों की तरफ से कहा जाता है कि अभी ज़रा रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं, ये इतना कुछ जो इंतज़ाम किया गया सब आपके खातिर के लिए किया गया है। थोड़ी सी खातिर तवाज़ो और भी हमें करने दीजिए, ज़रा सा और भी कुछ मौका दीजिए कि आप लोगों की और भी खातिर तवाज़ो करें। फिर लड़की वाले सारे चीज़ों का हिसाब करते हैं और उन सारे चीज़ों का हिसाब को कैलकुलेट करने के बाद लड़कों वालों को कहा जाता है कि अब आपको 17 लाख रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद आप सबको यहाँ से जाने देंगे। लड़की वाले पूरे बारात को लगभग 10 घंटे तक बंधक बना के रखते हैं और फौरी तौर पर लड़के वाले को 12 लाख रुपए देना पड़ता है। इसके बाद बारात वालों को छोड़ा जाता है। अब लड़के वालों को 12 लाख रुपए देने में पसीने छूट जाते हैं। बारात में आई सारे महिलाओं के जेवर को गिरवी के तौर पर रख लिया जाता है। यहाँ तक कि दूल्हा जिस गाड़ी में बैठ कर के आया था वो गाड़ी भी गिरवी रख लिया जाता है और कहते हैं कि जब ये बाकी के पैसे ला करके वापस करोगे तब ये जेवर और ये गाड़ी वापस ले जाना। दोस्तों ये कितनी शर्म की बात है कि हम लड़की वाले को, लड़की के बाप को, लड़की के ख़ानदान को कितना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं। ज़बरदस्ती जितना कुछ हो सकता है उससे लेने की कोशिश करते हैं। उस लड़की के बाप भाई और उस लड़की के ख़ानदान से जिस लड़की के साथ हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, हम उस लड़की के बाप को, उसके भाई को फ़कीर बना देते हैं। इतना ज़्यादा उन पे ऊपर सामान लेने के लिए दबाव डालते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एक माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इतनी ज़्यादा उससे डिमांड करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है। जिनके पास मालो दौलत है वो तो किसी तरह दे देते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़रा सोचिए कि जिनके पास नहीं है वो दामाद और अपने दामाद के माँ बाप की डिमांड को पूरी करने के लिए गाँव गाँव शहर शहर दर दर की ठोकरें खाते हैं और भीख तक मांग करके उनको देते हैं। अल्लाह हम सबको जहेज़ की लानत से हिफाजत फरमाए।